हमने तकरीबन आधे सिस्टम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम स्टार्ट होगा वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जिसमें हम मसल्स और बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, स्किन के बारे में और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम बोन्स और जॉइंट दोनों डिस्कस करेंगे। तो कुछ लोग इसी सिस्टम की स्टडी को रोमेटोलॉजी भी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ बोन्स विद जॉइंट्स इज कॉल्ड रोमेटोलॉजी। तो इस सिस्टम के अंदर हम करेंगे क्या? द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी विल डिस्कस इन दिस सिस्टम, इसकी हम एनाटमी और फिजियोलॉजी कवर करेंगे, फिर इसकी पैथो कवर करेंगे, इसमें हम कुछ डर्मा का सेक्शन करेंगे, और फिर उन डिजीज के अंदर जो ड्रग यूज होते हैं फार्माकोलॉजी के लिहाज से उसी को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अभी हेलो, हम प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं अपनी टॉपिक से। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने ब्रेकियल प्लेक्सिस पे एक डिटेल वीडियो दी है, और मैंने बोर्ड पे ये इसलिए समझाई थी कि विदाउट द बोर्ड स्टडी आप इन उसको जनाब आसानी से जनाब गो थ्रू नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आप लोगों को ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो लेक्चर्स हैं वो बोर्ड पे समझाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। तो चले चलते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ब्रेकियल प्लेक्सिस। अभी हमारे जो नेक्स्ट है अपर लिम्ब या अपर एक्सट्रीमिटी नर्व्स, हमारी जो अपर लिम्ब की नर्व्स है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व की जो रूट्स वैल्यू है वो C5 एंड C6। इस तरह हमने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा है, वो C5 C6 C7 C8 अप टू T1 है। इसी तरह जो C5 C6 है वहां से एक्सिलरी नर्व निकलती है। एक्सिलरी नर्व की जो इंजरीज काजेज है कि कौन कौन सी जगहों पे इसकी इंजरी हो सकती है: फ्रैक्चर सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, लाइक नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर में, एंड एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ ह्यूमरस। व्हाट इज ह्यूमरस? एक्चुअली ह्यूमरस इज अ लॉन्ग बोन प्रेजेंट इन द आर्म, और जो ह्यूमरस है वो ग्लिनाइड कैविटी के अंदर उसका हेड है, दैट फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। तो एक्चुअली जो डिसलोकेशन है वो शोल्डर जॉइंट की होती है। और आप लोगों को पता है हमारी जो शोल्डर जॉइंट है इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर जॉइंट। जब हम कोई वजन उठाते हैं, कोई भारी वजन रखते हैं तो अपने कंधे पे उठाते हैं, और जब लोग मिसाल भी देते हैं कि सारा बोझ मैंने अपनी कंधों पे उठाया है, कंधे का मतलब शोल्डर जॉइंट है विच इज द स्ट्रॉन्गर जॉइंट। तो एक्चुअली जो शोल्डर जॉइंट है ये हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला से बना है। लेकिन जब शोल्डर जॉइंट इंजरी का शिकार है या उस पर वेट ज्यादा हो जाए तो उसकी डिस्लोकेशन चांसेस ज्यादा होती है। और शोल्डर जॉइंट जब डिस्लोकेट होता है तो मोस्ट कॉमन डायरेक्शन इज एंटीरियर, और जो एंटीरियर डिस्लोकेशन है शोल्डर जॉइंट के अंदर उसमें अगर मोस्ट लाइकली नर्व डैमेज हो सकती है, दैट इज C5 एंड ऑफ C6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्जिकल नेक फ्रैक्चर और शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन, दोनों में एक्सिलरी नर्व डैमेज के चांसेस ज्यादा हैं। अब अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए, इसकी इंजरी हो जाए, देयर विल बी फ्लैट एंड डेल्टाइड मसल। एक्चुअली जो डेल्टाइड मसल है ये अपर लिम्ब के अंदर एक ऐसा मसल है दैट इज यूज फॉर इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन। और दूसरी बात यह है कि ये एबडक्शन में काम करती है अप टू 90 डिग्री। मतलब जब हम शोल्डर जॉइंट को एबडक्ट करते हैं 90 डिग्री, सो दैट इज डन बाय दिस डेल्टाइड। मोर देन 15 डिग्री का मतलब अप टू 90 डिग्री। और दूसरी बात, जो शोल्डर जॉइंट है उसकी डिस्लोकेशन से अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज होती है, देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर डेल्टाइड एंड लेटरल आर्म। तो दो बातें यहाँ से गौर से सुने। एनी पेशेंट who is presented to the clinic with two things: the patient can't able to abduct the hand, loss of abduction by more than 15 degree, like up to 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री तक अपने हाथ को एबडक्ट नहीं कर सकते, और अगर आप शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेशन के बाद आप उस डेल्टाइड मसल को देखते हैं और उसकी एट्रोफी हुई हो, वो डिक्रीज इन द साइज हुआ हो, और उसमें शोल्डर जॉइंट की जो लोअर हाफ है उसके अंदर सेंसेशन लॉस भी हो, always think about axillary nerve injury. It may be humerus neck fracture injury, or it may be anterior dislocation of humerus, and that is called a shoulder joint. अब इसके बाद है मस्कुलोक्यूटेनियस। तो मस्कुलोक्यूटेनियस की जो रूट्स वैल्यू है वो C5 C6 एंड C7 है। इसका मतलब यह है इसमें C6 भी आता है। अब याद रखें कि अपर ट्रंक कंप्रेशन में होता है, और जैसा कि ब्रेकियल प्लेक्सस में हमने पढ़ा कि जो अपर ट्रंक है वो C5 C6 की कॉम्बिनेशन से का फॉर्म होती है। लेकिन इसका कुछ वैल्यूज रूट वैल्यू C7 को भी शेयर करती है। हमारी जो फॉर एग्जांपल आर्म, जहाँ पे ह्यूमरस है, अगर आप आर्म में देखते हैं तो इसके दो सेगमेंट हैं,
एक एंटीरियर कंपार्टमेंट है और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है इसके अंदर जो बाइसेप है उनकी रिफ्लेक्स जो है वो कम होगी, C5 C6। लॉस ऑफ फोर आर्म फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द रेडियल एंड डॉर्सल फोर आर्म। तो दो बातें और से सुने। एक्चुअली हमारी आर्म की जो फ्रंट मसल है दे आर थ्री, BBC, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियो ब्रेकियलस एंड कोराकोब्रेकियलस। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट मसल इन द फ्रंट ऑफ आर्म दैट इज कॉल्ड ऑफ बाइसेप्स मसल। नंबर टू दैट इज कॉल्ड ब्रेकियलस, इसका नाम क्या है, ब्रेकियलस। एंड द थर्ड इज कॉल्ड कोरेकोब्रेकियलस। अब इन तीनों का काम क्या है, दैट इज हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ द फोर आर्म। ये एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन करते हैं। अगर आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स करें तो आपकी जो फिंगर्स है ना वो आपके कंधे को टच करेगी। अगर आप किसी बंदे को ये बताए कैन यू टच द शोल्डर विद योर फिंगर, तो वो एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करेगा या एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करेगी, तब जाकर वो अपने फिंगर टिप से शोल्डर जॉइंट को टच करेगा। इसीलिए द मसल्स प्रेजेंट इन द फोर आर्म, दैट आर्म के अंदर जो मसल है फ्रंट के अंदर, दे आर मेनली हेल्प इन दी forearm flexion and supination, and these muscles are controlled by musculocutaneous nerve। अब देखिए, मस्कुलो मीन कि ये मसल्स को कंट्रोल करती है इन तीनों को। अगर ये डैमेज हो जाए तो देयर विल बी फोर आर्म फ्लेक्शन लॉस एंड सुपिनेशन, और क्यूटेनियस इज द वर्ड यूज फॉर सेंसरी सप्लाई। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द रेडियल एंड डिस्टल फोर आर्म। तो ये चीज याद रखें। और एक FCPS वालों के लिए क्वेश्चन ये है कि which of the following nerve in the upper limb, if it is injured it will leads to decrease bicep reflex, that is called musculocutaneous nerve। इसके बाद है रेडियल नर्व, उसकी रूट वैल्यू C5 से लेके T1 तक। जितने भी ब्रेकियल प्लेक्सस के पार्ट है लाइक C5, C6, C8 and T1, these all are the roots value of radial nerve। रेडियल नर्व डैमेज कहाँ कहाँ पे हो सकती है, कंप्रेशन ऑफ एक्सेला ड्यू टू क्रशेस और स्लीपिंग विद आर्म ओवर द चेयर। इस तरह बंदा अपने हाथ को नीचे रख के कुर्सी पर मतलब सर लगा के सोता है पूरी नाक, मतलब उससे रेडियल नर्व कंप्रेशन के चांसेस ज्यादा होती है, एंड दैट इज कॉल्ड सैटरडे नाइट पॉलिसी। तो सैटरडे नाइट पॉलिसी के अंदर अगर एग्जाम में पूछा जाए विच नर्व विल बी कंप्रेस, दैट इज कॉल्ड रेडियल नर्व। फिर इसके बाद है द मोस्ट इंपोर्टेंट मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर। प्लीज याद रखें, एग्जाम के अंदर फेवरेट है। अगर ह्यूमरस बोन है, अगर हम यहाँ पे ह्यूमरस बोन को इस तरह ड्रा करें, दिस इज द ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस बोन की ये वाली जो एरिया है मिड, इसको हम कहते हैं शाफ्ट। जो बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है जिसको हम डायफाइसिस कहते हैं। तो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर इट कंटेन रेडियल ग्रूव। इसके अंदर रेडियल ग्रूव होता है जहाँ से रेडियल नर्व पास होती है। तो अगर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस के अंदर फ्रैक्चर आ जाए तो मोस्ट लाइकली नर्व टू बी डैमेज, दैट इज कॉल्ड ऑफ रेडियल नर्व। ये एक बंदा है वो रिपीटेटिव प्रोनेशन सुपिनेशन करता है, मतलब हाथ को इस तरह अप डाउन करता रहता है या फ्लेक्ट करता है, उससे भी जनाब क्या होता है, रेडियल नर्व इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। लाइक स्क्रू ड्राइवर यूज वगैरह, इसमें फिंगर ड्रॉप्स होने के चांसेस ज्यादा होती हैं। तो मैं तो दो चीज़ आप लोगों को MCQs के लिए बताता रहूंगा। नंबर वन, कि जो रेडियल नर्व है अगर इसकी इंजरी हो सकती है, नंबर वन शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर, नंबर टू कंप्रेशन टू द एक्सेला, एंड द मोस्ट लाइकली कॉज विल बी सैटरडे नाइट पॉलिसी। अब देखिए, अगर इसकी इंजरी हो जाए अबव द एल्बो, इट कैन कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द पोस्टीरियर आर्म एंड फोर आर्म। मतलब शोल्डर ज्वाइंट से लेके एल्बो तक आर्म है, फिर एल्बो से लेके रिस्ट ज्वाइंट तक इसको हम फोर आर्म कहते हैं। तो हमारी अपर लिम्ब की जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, चाहे वो आर्म है या फोर आर्म है, इसकी सेंसेशन लॉस होगी एज वेल एज डॉर्सल हेड। यार देखे नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये आर्म है और ये फिर एल्बो ज्वाइंट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये फोर आर्म है और ये रिस्ट ज्वाइंट है और ये फिंगर है। तो इसका मतलब ये है आर्म, फोर आर्म एंड फिंगर। लेकिन इमेजिन करें कि हम किस साइड की बात करेंगे, पोस्टीरियर। तो चाहे पोस्टीरियर या बैक साइड ऑफ द आर्म ले ले या फोर आर्म ले ले या डॉर्सल पार्ट ऑफ द हैंड ले ले, सबकी जो सेंसेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय रेडियल नर्व। बट इफ इट्स इंजरी अकर, देयर विल बी लाइक लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द पोस्टीरियर आर्म, फोर आर्म एंड डॉर्सल हैंड। और दूसरी बात, ऑल एक्सटेंस ऑफ द मसल,
हमारी जो एक्सटेंसर मसल है वो सप्लाई करती है रेडियल नर्व। तो अगर आपको कोई कहे कि अपने रिस्ट जॉइंट को एक्सटेंड करे तो वो रेडियल नर्व, और अगर रिस्ट जॉइंट एक्सटेंड नहीं होगी देयर विल बी रिस्ट ड्रॉप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ एल्बो रेस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन, डिक्रीज ग्रिप स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ रिस्ट एक्सटेंशन नेसेसरी फॉर मैक्सिमम एक्शन ऑफ फ्लेक्सर। क्योंकि अगर एक बंदा है उसकी जो कलाई है, उसकी जो रिस्ट जॉइंट है, अगर वो नीचे की तरफ फ्लॉप है, उसमें रिस्ट जॉइंट की जनाब ड्रॉप है, तो मतलब वो सही तरीके से दूसरों चीज़ों को ग्रिप नहीं कर पाएगी, क्योंकि फॉर द ग्रिप वी नीड फ्लेक्सर एंड फॉर द फ्लेक्सर कैपेसिटी वी नीड एक्सटेंसर। सो ऑल sensation on the back side of the whole upper limb controlled by radial nerve, and all extensor muscle of the upper limb also they are controlled by radial nerve। लेकिन ये तो इंजरीज अबव द एल्बो, अगर रेडियल नर्व की इंजरी बिलो द एल्बो हो जाए कैन काज पैरास्थीसिया, नमनेस इन द डॉर्सल फोरआर्म लाइक सुपरफिशियल रेडियल नर्व, एंड रिस्ट ड्रॉप दैट इज पोस्टीरियर एंटरोशियल नर्व। इसको डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व कहते हैं। अब सवाल ये है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो पोस्टीरियर एंटरोशियस नर्व है इट इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, एंड दिस ब्रांच व्हेन डैमेज दैट विल लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप। तो यहाँ से मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये तो सब ने रेट लिया होता है कि रिस्ट ड्रॉप इज ड्यू टू रेडियल नर्व इंजरी। अगर एग्जाम में एफसीपीएस, जेकेट या एनआरई के अंदर वट एवर एग्जाम यू आर सिटिंग, इफ द क्वेश्चन कम द पेशेंट केम टू इमरजेंसी विद इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द रिस्ट एंड द पेशेंट हैज प्रोमिनेंट रिस्ट ड्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डैमेज। अगर उसमें रेडियल नर्व की जिक्र नहीं है तो पहले देखे डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, इट इज अ मोटर ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इज सेंसरी ब्रांच। तो अगर पूरी लिंक की बैक साइड पे सेंसेशन लॉस होगी, इसकी वजह सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व इंजरी है। और अगर वो रिस्ट ड्रॉप हो जाए तो वो डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, जिसको पोस्टीरियर एंटरोशियस नर्व भी कहते हैं। एंड देयर इज अ ट्राइसेप फंक्शन एंड पोस्टीरियर आर्म सेंसेशन स्पेयर्ड इन मेन शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर। तो रेडियल नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी दो ब्रांचेस है, superficial branch and of deep branch। Superficial branch of the radial nerve is always sensory, deep branch of the radial nerve is motor। फिर इसके बाद है medial nerve, इसकी जो रूट वैल्यू है वो भी C5 से T1 है। It is most likely fractured in supracondylar fracture of the humerus like proximal lesion of the nerve और कार्पल टनल सिंड्रोम। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेजॉरिटी जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर इन देयर मेडिकल कॉलेजेस पढ़ाया जाता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम, इसके अंदर अगर कोई नर्व कंप्रेस या इंट्रैप्ट हो सकती है दैट इज मीडियन नर्व। कार्पल टनल इज अ सिंड्रोम जहाँ पे रिस्ट जॉइंट के अंदर कार्पल बोन्स के अंदर जो टनल है वहां से मीडियन नर्व गुजरती है। अगर उस मीडियन नर्व की कार्पल टनल के अंदर कंप्रेशन हो जाए तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम एंड रिस्ट लेसरेशन व्हिच कॉज डिस्टिलेशन ऑफ द नर्व। अगर मीडियल नर्व डैमेज हो जाए इट विल कैरेक्टराइज बाय एप हैंड, जिसको हम हैंड ऑफ बेनेडिक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एंड फंक्शन ऑफ लेटरल टू लुम्ब्रिकल। अब लुम्ब्रिकल्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मीडियल नर्व को कुछ लिहाज से इसके साथ कंपेयर करूंगा अल्नर। लुम्ब्रिकल आर 4 इन द रेस्ट। नंबर 2 हैंड के अंदर 2 आर लुम्ब्रिकल दैट इज कॉल्ड लेटरल लुम्ब्रिकल। लेकिन लुम्ब्रिकल हमारे पास 2 क्या होते हैं, 2 लुम्ब्रिकल मसल आर मीडियल। इसका मतलब यह है कि लुम्ब्रिकल मसल्स इन दी हैंड आर 4, 2 लुम्ब्रिकल आर लेटरल एंड 2 लुम्ब्रिकल्स आर मीडियल। कंपेयर करना सीखे, जो लेटरल लुम्ब्रिकल्स है दे आर इनर्वेटेड बाय मीडियल नर्व, बट जो मीडियल लुम्ब्रिकल है दे आर इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व। नंबर 2 अपोनेंस पोलिसिस, that is the muscle for the thumb, abductor pollicis brevis। इसका मतलब this muscle help in the abduction of the thumb, and that is a short muscle that is very very small muscle that is brevis, and flexor pollicis brevis। ये जो lobe है ना it's a very very favorite mnemonic if you want to remember innervation of word medial nerve in case of the hand। Number 1 L for lateral, L for lumbrical। So lateral lumbrical, opponens pollicis, abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis। These are the 4 muscle which is mainly innervated by medial nerve। देखिए अगर हम हाथ को देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रिस्ट जॉइंट
और इमेजिन करें ये थंब है और ये इंडेक्स फिंगर है, ये इस तरह फॉर एग्जांपल मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, और इमेजिन करें ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड दी लिटिल फिंगर, ये थंब है। एनीथिंग टुवर्ड द थंब साइड इज कंसिडर्ड एज अ lateral, और एनीथिंग टुवर्ड द लिटिल फिंगर दैट इज कॉल्ड अ मीडियल। अगर आप हाथ को देखते हैं तो हमारे हाथ के अंदर वो मसल जो इस थंब के साथ है दे आर तेनार, और जो इसके साथ है दे आर कॉल्ड हाइपोतेनार। तो थंब के साथ जो मसल है तेनार मसल, दे आर इनर्वेटेड बाय मीडियन नर्व। इसलिए लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर तेनार एमिनेंस एंड डोर्सल एंड पाल्मर आस्पेक्ट ऑफ द लेटरल वन थ्री एंड हाफ फिंगर विद प्रॉक्सिमल लेजन। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आप लोगों को बताता हूँ। दिस इज द इंडेक्स फिंगर, थोड़ा सा बड़ा इसलिए ड्रा करता हूँ कि आप लोग इसको सीख जाए, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारे पास इस तरह हाथ है। अब देखिए इसको कहते हैं थंब पूरा का पूरा, इंडेक्स फिंगर पूरा का पूरा, एंड दिस मिडल फिंगर। तो इसका मतलब यह है कि थ्री, जब भी हम फिंगर को स्टार्ट करते हैं काउंट, तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं थंब वाली साइड से। इसका मतलब यह है कि थंब पूरा, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, ये तीन पूरे। और जहाँ पे ये जो थंब है ना, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, इस रिंग फिंगर को अब इसको डिवाइड करते हैं दो में, तो उसका वो हाफ जो किसके साथ है, मिडल फिंगर के साथ, तो ये हाफ ऑफ द रिंग फिंगर एंड थ्री फिंगर, इसको हम थ्री एंड हाफ कहते हैं। दैट इज आल्सो मेनली लॉस्ट देयर फंक्शन विद मीडियन नर्व। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी फिंगर रह गई, एक लिटिल फिंगर और एक हमारे पास वन एंड हाफ वर्ड रिंग फिंगर। तो वन एंड हाफ फिंगर ऑन दी मीडियल आस्पेक्ट इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व, क्योंकि अल्नर नर्व को इन लोगों ने वन एंड हाफ फिंगर लिखा है, लेकिन जो मीडियन नर्व है वो थ्री एंड हाफ फिंगर को सप्लाई करती है। तो अब गौर से सुने, मैं दो तीन चीजें एमसीक्यूज के लिए बोलता हूँ, एंड दैट विल हेल्प यू इन द एग्जाम। Patient came to you with a history of thenar muscle atrophy, loss of opposition, and the patient clinical hand is hand of benediction या ape hand. And the patient on examination shows thenar muscle atrophy and there is loss of function to three and half finger of the hand. Which nerve will be most likely damaged? Answer is median nerve. अगर इसकी बनिस्बत हम फॉर एग्जांपल ये करे अल्नर नर्व, तो देख अल्नर नर्व के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है। नंबर वन, अल्नर नर्व के अंदर आप लोगों को याद रखना है इसकी रूट वैल्यू C8 and T1 है। ये क्या है, C8 and T1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो C8 and T1 आर द रूट्स वैल्यू फॉर द अल्नर नर्व। फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, दैट इज प्रॉक्सिमल लेजन। ये क्या है, प्रॉक्सिमल लेजन है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ह्यूमरस देखे तो उसके दो एपिकोंडाइल है, एक लैटरल एपिकोंडाइल है, एक मीडियल एपिकोंडाइल। तो अगर ह्यूमरस के अंदर मीडियल एपिकोंडाइल की इंजरी हो जाए तो उसमें अल्नर नर्व इंजरी के चांसेस ज्यादा होगी। फ्रैक्चर लुक ऑफ, दैट इज हुक ऑफ हेमेट। हेमेट का मतलब क्या है, इट इज द रेस्ट बोन, दैट इज द कार्पल बोन। जिस तरह रेस्ट के अंदर 8 कार्पल बोन होते हैं, तो उसके अंदर अगर आउटस्ट्रेच हैंड इंजरी में हो जाए तो उसमें अल्नर नर्व इंजरी के चांसेस ज्यादा होंगे। कंप्रेशन ऑफ नर्व अगेंस्ट हेमेट इज अ रिस्ट रिस्ट रेस्ट आर हैंड बारिंग ड्यूरिंग साइक्लिंग। तो इसके अंदर भी जनाब ये हमारे पास हो सकती है, ठीक है जी। नंबर टू, आप लोगों को याद रखना है द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि अल्नर नर्व अगर डैमेज हो जाए तो फिर हाउ मेनी मसल, इसका मतलब ये है हाउ मेनी मसल विल नॉट वर्किंग प्रॉपरली। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास आप लोगों को याद रखना है कि वन एंड हाफ फिंगर ऑन दी मीडियल आस्पेक्ट, क्योंकि थ्री एंड हाफ फिंगर तो मीडियन के पास है, बट वन एंड हाफ फिंगर दैट विल बी ऑन द मिडिल साइड एंड देयर विल बी हाइपोथेनार मसल एट्रोफी। तो ये जनाब हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि एक्चुअली ये अल्नर नर्व के पास डैमेज, और फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर कम होगी, एबडक्शन एडक्शन ऑफ द फिंगर, एंटरोशियाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंटरोशियाई आर दोज मसल which help in the adduction and abduction of the finger। यार आप अपने हाथों को जोड़े तो वो एड डक्शन है, हाथों को मतलब फिंगर को इस तरह आगे लेके जाए तो उसको हम एबडक्शन कहते हैं। तो एडक्शन और एबडक्शन दोनों ये एंटरोशियाई मसल करते हैं, और जो एंटरोशियाई मसल होते हैं दे आर इनर्वेटेड बाय अल्नर नर्व। और इसमें टू लुम्ब्रिकल नर्व और लॉस ऑफ सेंसेशन हम लोग को पता चल गया।
अब है रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। जब ये डैमेज होगी तो उसमें ये पाम की रिसरेशन में डैमेज होती है, इसमें ए फेंड जरूर होती है, लॉस ऑफ टेनर मसल ग्रुप भी जाएगी, एब्डक्शन फ्लेक्शन, लेकिन नो लॉस ऑफ सेंसेशन। ऐसा पेशेंट जिसको ए फेंड है या हैंड ऑफ बेनेडिक्शन है बट उसको 3.5 फिंगर की सेंसेशन लॉस भी है, लाइक टेनर मसल एट्रोफी भी है, वो मीडियन नर्व है। लेकिन जिसमें मोटर लॉस है, सेंसरी लॉस नहीं है, वो रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व होगी। ठीक है जी। देखिए ह्यूमरस फ्रैक्चर प्रॉक्सिमली टू डिस्टली फॉलो आर्म, एक्सिलरी, रेडियल एंड मीडियल। थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रा करूंगा, डायग्राम से, क्योंकि एनाटॉमी पार्ट है, तो जब तक हम डायग्राम ड्रा नहीं करेंगे आप लोग वो चीज़ समझो नहीं आएगी। देखिए ये डायग्राम आप लोग अपने साथ लिख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस फॉर एग्जांपल द ह्यूमरस, ये ह्यूमरस बोन है। इसको जल्दी इस तरह हम थोड़ा सा ड्रा करते हैं कि हमें थोड़ा सा इसको मजीद सही तरीके से ड्रा करो। लेकिन देखिए दिस इज कॉल्ड द ह्यूमरस बोन। अब देखिए ह्यूमरस के अंदर दिस इज कॉल्ड द नेक, इसका नाम क्या है, नेक है। दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट, दैट इज नोन एज शाफ्ट। ये वाला जो है इसको के मीडियल एपिकोंडाइल, दैट इज कॉल्ड मीडियल एपिकोंडाइल। और इसको ऐसा करें लेके लैटरल एपिकोंडाइल। यार कभी कभार जब हम किसी कुर्सी पे बैठते हैं अचानक तेजी के साथ, तो हमारे हाथ में करंट फील होती है, इसीलिए ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है, यहाँ से नर्व गुजरती है अल्नर, और वो नर्व जब कंप्रेस होती है एक्सीडेंटली, सो वी फील इलेक्ट्रिक करंट लाइक सेंसेशन इन द हैंड। अभी जो कोंडाइल्स है ना, इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं सुप्रा कोंडाइलर पार्ट। इसको क्या कहते हैं, सुप्रा कोंडाइलर पार्ट। अब गौर से देखेंगे तब जाकर ये चीज आप लोग को समझ आएगी। अब यहाँ पे इसका मतलब होता है फ्रैक्चर। इसका मतलब क्या है, फ्रैक्चर। अगर नेक ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए, विच नर्व विल बी गॉन, एक्सीलेंट, दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी नर्व। ये कौन सी है, एक्सिलरी। अगर शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाए, देन रेडियल नर्व विल बी गॉन। इसके अंदर कौन सी नर्व जाएगी, रेडियल नर्व। फिर अगर यहाँ पे सुप्रा कोंडाइलर, ये कोंडाइल है, इसके ऊपर सुप्रा कोंडाइलर है, दैट विल बी मीडियन नर्व। वेरी गुड, मीडियन नर्व। ये एक एक एमसीक्यूज है। नेक ऑफ द ह्यूमरस, एक्सिलरी नर्व डैमेज, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, मीडियन नर्व डैमेज, मीडियल एपिकोंडाइल, यहाँ पे अल्नर नर्व डैमेज, और अगर वो लेटरल एपिकोंडाइल, यहाँ पे रेडियल नर्व डैमेज। तो दीज आर द डिफरेंट नर्व इंजरी एसोसिएटेड विद दिस ह्यूमरस। ये ह्यूमरस कहाँ पे है, शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो तक, इसको हम कहते हैं आर्म। तो ह्यूमरस इज प्रेजेंट इन दी आर्म। तो आर्म के अंदर सबसे पहले नेक में अगर इंजरी आ जाए आर्म में, ए फॉर एक्सिलरी नर्व, फिर इसके बाद शाफ्ट है तो उसमें आर फॉर रेडियल नर्व, और इसके बाद सुप्रा कोंडाइलर है, दैट इज कॉल्ड मीडियन, और इसके बाद भी अगर मिडिल एपिकोंडाइल है तो अल्नर है, लेटरल एपिकोंडाइल है तो रेडियल नर्व है। सो आई थिंक आप लोगों ने इस टॉपिक को खूब जो है ना एंजॉय किया होगा। और कोशिश ये करूंगा जहाँ पे हार्ड एरिया है, जहाँ पे ऐसी कॉन्सेप्ट है कि वो हम यहाँ पे इस तरह नहीं सीख सकते, वो मैं बोर्ड पे पढ़ा के आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। हाथ में थोड़ा सा बताता चलूँ कि 3.5 फिंगर ऑन द लेटरल साइड इनर्वेटेड बाय मीडियन, 1.5 फिंगर ऑन द मीडियल साइड इनर्वेटेड बाय अल्ना। हाथ के अंदर tenar muscle, that is innervated by median nerve, hypothenaris ulnar nerve, lateral two lumbrical or median nerve, medial two lumbrical or ulnar nerve, और नंबर लास्ट ऑल इंटरओशियाई। इंटरओशियाई वो मसल है जो फिंगर्स की एडक्शन और एबडक्शन में काम करती है, और जितनी इंटरओशियाई है दे आर इनर्वेटेड बाय द अल्नर नर्व। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए, there will be loss of abduction up to 90 degree and deltoid muscle atrophy. Radial nerve damage हो जाए, there will be wrist drop. अगर ulnar nerve damage हो जाए, there will be claw hand. और अगर medial nerve damage हो जाए, there will be ape hand या hand of benediction. और अगर musculocutaneous nerve damage हो जाए, there will be loss of flexion of elbow. Patient will not able to touch finger with the shoulder joint. So these are the classical punchy point you must know for the exam point of view. See you soon with the next lecture tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.